गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो आवाज़ थोड़ा सा भारी लगेगा आप लोगों को। मेरे बेटा को हुआ था ना तो मुझे भी हो गया। और इधर मैं नहा वाली हूँ, अब कपड़े मैं फैला रही हूँ बालकनी में। ड्रायर कर ली हूँ कि ड्रायर कर लेती हूँ ना तो जल्दी से सूख भी जाता है और अच्छे से सूख जाता है। नहीं तो फिर ड्रायर नहीं करो ना तो बारिश के मौसम में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। जब बहुत अच्छी वाली धूप रहती है तो नहीं ड्रायर करती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा धूप छाँव वाला मौसम रहता है तो ड्रायर करके फैला देती हूँ कि शाम तक अच्छे से सूख जाता है। सारे कपड़ों को मैं बालकनी में से फैला लूँगी। और दोनों बालकनी में मैंने कपड़े फैला लिया। अब आ गई हूँ मैं किचन में। इधर बना रही हूँ मैं चाय। चाय क्या, वही काढ़ा बना रही हूँ बेटे के लिए। उसको सर्दी हुआ है ना तो वही बोला कि मुझे काढ़ा पीना है, तो आ गई हूँ उसको उसके लिए काढ़ा बनाने। अभी कंघी उंगी कुछ भी नहीं की हूँ। वो जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे काढ़ा बना के दो, तो गुड़ वाला काढ़ा बना के दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत परेशान है, उससे बोला भी नहीं जा रहा है। और इधर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। भूख लग गई है फ्रेंड, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो मुझे भूख लगी है। मैं खाना खा लूँगी फिर उसके बाद कंघी करूँगी। और इसका काढ़ा भी एक तरफ छान के मैं दे दूँगी उसको पीने के लिए, और मैं खाना भी खा लूँगी। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब सा हो रखा है। मैं गेहूँ फैलाई थी छत पे ना तो वही उठाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब है ना तो कभी भी बारिश आ सकती है। मैं 3 दिन से ये गेहूँ सुखा रही हूँ, रोज़ ले जाती हूँ ऊपर और फिर ले आती हूँ शाम को। तो इसको स्टोर करके रखना है ना, इसीलिए अच्छे से वाली धूप दे रही हूँ इसे। गेहूँ लेके आ गई, मैं खाना पीना भी खा ली हूँ। और इधर मैं आ गई चावल साफ़ करने। देखिए अभी भी मैं कंघी नहीं की हूँ, मुझे बालों कंघी करने में थोड़ा सा आलस भी आ रहा है। फिर सर्दी वर्दी हो गया है ना, इसकी वजह से मन भी नहीं कर रहा है। होता है ना कि तबीयत थोड़ी सी भी कुछ रहता है तो मन भी नहीं करता है कुछ करने का। बस नहा ली हूँ, बैठ गई अब चावल साफ़ करने। इधर साइड में बाबू को बैठा के पढ़ा रही हूँ। आज जो स्कूल नहीं गया, उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैंने बोला चलो घर में ही मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं अपना चावल साफ़ कर रही हूँ, इधर ये अपना पढ़ रहा है। मैं वही कुछ कुछ बोल रही थी तो अपना लिख रहा था वो। ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड। दोपहर में जब मैं फ्री होती हूँ ना तो बच्चे लोग अगर स्कूल नहीं गए रहते हैं या छुट्टी रहती है जिस दिन, तो इसी तरह से अपने पास बैठा के इन सबको पढ़ाती हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को। बाकी जो नहीं समझ में आता है फिर मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं बेटी को। बेटा को तो अभी मैं पढ़ा लेती हूँ, बेटी को 6 में पढ़ती है तो उसका बुक थोड़ा सा टफ़ है तो मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो हस्बैंड पढ़ाते हैं उसे। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। और इधर कोरियर वाले भैया सामने वाले भाभी के घर में आए हैं तो ये मैं देख रही थी। फिर अब मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े सूख चुके हैं तो उठा के अब रख लूँगी घर में अंदर। तह लगाने के लिए मैं आ गई हूँ, कपड़ों में तह लगा लूँगी। ये बेटी का स्कर्ट ना थोड़ा मोटा है इसलिए सूखा नहीं है, तो उसको कमरे में ये रस्सी बंधा हुआ है उसी पे फैला दूँगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है तो बाहर अब नहीं फैलाऊँगी, अंदर ही रस्सी पे फैला दूँगी। और फ्रेंड, मैं कैमरा ऑन करके बस ऐसे सामने रख दी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ बेटा का खिलौना समेटने। वो दिन भर ऐसे खिलौना सब फैला के रखता है और पता नहीं क्या बना रखा था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, जो शार्पनर ख़राब हो जाता है ना उसको भी स्टोर करके रखता है, उससे भी खेलता है। जो सारा उसका खिलौना है इसी ड्रम में भर के रख देती हूँ। जब स्कूल से आता है ना तो खेलता है, या घर में रहता है तब खेलता है। दिन भर ऐसे फैला के रखता है, दिन भर में कई बार समेटते हैं हम लोग, कई बार वो फैला देता है। फिर अभी शाम का टाइम था ना तो उसको समेट दी हूँ कि झाड़ू भी लगाना है अभी। फिर मैं आ गई हूँ, कपड़े रख लूँगी अलमारी में, जिसका जिसका जहाँ वहाँ पे लगा देती हूँ। सबका अलग अलग अलमारी है। बेटी का सामने दिख रहा है, इधर के साइड 2 लेयर मेरा है, एक साइड में सासू माँ का है, फिर ऊपर वाला साइड बेटा का है, इधर 2 लेयर हस्बैंड का है। और ऐसे ही है, सबका है अलग अलग। और मैं अभी कंघी कर रही हूँ।
मैं फ्रेंड बोलूँ तो सुबह मैं नहाई हूँ, लेकिन अब शाम को कंघी कर रही हूँ। पूरे दिन मैं ऐसे ही रही हूँ, कंघी नहीं किया मैंने। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कंघी करूँ। बस ऊपर ऊपर ऐसे कर लेती हूँ, हो जाता है, ज़्यादा नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा वाला झड़ रहा है बाल। और मुँह धो ली हूँ ना, तो थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ, बस इतना ही, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। बस पाउडर वो लगा ली और सिंदूर लगा लूँगी, हो जाएगा मेरा। मैं इधर आ गई हूँ फ्रेंड कंघी उंघी करने के बाद बर्तन धुलने। देखिए बेटी दोपहर में स्कूल गए, मतलब स्कूल से आई है दोपहर में ना, तो वही उसका टिफ़िन उफ़िन धो के रखी थी, सूख गया है, तो उस पे स्टैंड पे रख दे रही हूँ, अब कल चाहिए होगा। इधर थोड़ा सा बर्तन है तो वही मैं धो रही हूँ। सबका खाया पिया हुआ बर्तन है ना, वही मैं धो रही हूँ। शाम को थोड़ा बहुत इतना बर्तन निकल ही जाता है तो धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं दिन भर में कई बार धोती हूँ ना फ्रेंड, तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होता है, फिर भी इतना हो ही जाता है। अब 4-5 लोग रहते हैं घर में, तो इतना बर्तन तो निकलेगा ही। और ये बेटी का छोटा वाला बॉटल जो लाइट पिंक कलर है ना, इसको लेके जाती है पार्क में, और डार्क पिंक वाला जो है वो इसको लेके जाती है स्कूल। वही दोनों मैं उसका बॉटल धोई हूँ और बर्तन धुल चुका है। अब मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, तो अब जा रही हूँ सब्ज़ी काटने। शाम के टाइम फ्रेंड, बिना चश्मा का मेरा काम नहीं हो पाता है। मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे नहीं क्लियर दिखता है एकदम, तो इसलिए मैं शाम को चश्मा लगा लेती हूँ। दिन भर तो चल जाता है। ये देखिए बेटा को भी सर्दी हो गया ना, परेशान है, और उसको बहुत बुखार सा हो रहा है, तो बोल रहा है मम्मा मुझे आपके गोद में सोना है, तुम कहीं साइड में सो लो, क्योंकि सब्जी उब्जी भी काटना है फ्रेंड, और खाना भी बनाना है, तो गोद में ले लूँगी तो और ज़्यादा लेट होने लगेगा। तो मैंने बोला कि ऐसे ही सो जाओ मेरे साथ पास। और मैं खाना में बना रही हूँ फ्राई दाल फ्राई कर लूँगी और रोटी, बस इतना ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, बेटा का भी नहीं है, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो अभी खाने का भी मन नहीं कर रहा है। बाबू भी नहीं खा पी रहा है अभी ठीक से, और मेरा भी खाना पीना नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड बोले कि दाल फ्राई कर लो और रोटी बना लो, सब्ज़ी बनाना है तो बना लो। देखती हूँ अभी क्या क्या बनाती हूँ। अभी दाल तड़का का मैं सारा सामान अपना काट पीट के तैयार कर ली हूँ। अब आ गई मैं दाल में तड़का लगाने। फ्रेंड किचन में एक लाइट जलाती हूँ तो बहुत अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, और 2 जला देती हूँ तो एकदम धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है और ख़राब लगता है, और इसलिए मैं देखिए अभी बहुत ज़्यादा धुंधला सा दिखने लगा, और इसलिए मैं एक ही लाइट कोशिश करती हूँ कि जलाऊँ। और मैं दाल फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। मैं फ्रिज में हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, धो के सुखा के रख लेती हूँ। और इधर मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला। सांभर मसाला मैं ज़रूर से डालती हूँ अगर फ्राई दाल करती हूँ ना, फ्राई करके अगर बनाती हूँ तो उसमें अरहर वाली दाल, तो उसमें सांभर मसाला ज़रूर से डालती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका टेस्ट।
दाल बन चुका है और अभी मैं रोटी बनाऊंगी। ये हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से तो थोड़ी सी सब्जी लाए हैं, तो वही मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितना बड़ा केला, अरे सॉरी फ्रेंड, लौकी है, फ्रिज में आ ही नहीं रहा है। मैं रखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है फ्रिज, तो इसको बाहर रख दूँगी, कट करके रखूँगी। और इधर वाइपर और झाड़ू कई दिनों से रह जा रहा था तो आज लेके आए हैं, तो ये मैं खोल करके देख रही हूँ वाइपर को। अच्छा है वैसे। अब मैं सबको मक्का भून के दे दूँगी। चलिए फिर फ्रेंड, मैं यहीं पे वीडियो को अपने एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।